श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय महाप्रभु का अदर्शन अथवा लीला स्मरण। जो प्राणी आज ही जिस शरीर से हंस रहे थे, सुंदर सुंदर पद गा रहे थे, उत्तम उत्तम श्लोकों का पाठ कर रहे थे, वे ही ना जाने आज ही कहाँ अदृश्य हो गए। अब उनका पंच भौतिक शरीर दिखता ही नहीं। हाँ, कराल काल की कैसी कठोर और कष्टप्रद क्रीड़ा है, उसकी ऐसी चेष्टा को बार बार धिक्कार है। महाभारत में स्थान स्थान पर छात्र धर्म की निंदा की गई है। युद्ध में खड्ग लेकर जो क्षत्रिय अपने भाई बंधुओं और सगे संबंधियों को बात की बात में वध कर सकता है, ऐसे कठोर धर्म को धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे महात्मा ने परम निंद बताकर भी उसमें पूर्वत होने के लिए अपनी व्यवस्था बतलाई है। किंतु छात्र धर्म से भी कठोर और क्रूर कर्म हम जैसे क्षुद्र लेखकों का है, जिनके हाथ में वज्र के समान बलपूर्वक लोहे की लेखनी दे दी जाती है और कहा जाता है कि उस महापुरुष की आदर्शन लीला लिखो। हाय, कितना कठोर कर्म है! हृदय को हिला देने वाले इस प्रसंग का वर्णन हमसे क्यों कराया जाता है? कल तक जिसके मुख कमल को देखकर असंख्य भावुक भक्त भक्ति भागीरथी के शीतल और सुखकर सलील रूपी आनंद में विभोर होकर अवगाहन कर रहे थे, उनके नेत्रों के सामने से वह आनंदमय दृश्य हटा दिया जाए, यह कितना ग्रहणीय काम होगा। हाय रे विधाता, तेरे सभी काम निर्दयतापूर्ण होते हैं। निर्दयी दुनिया भर की निर्दयता का ठेका तैने ही ले लिया है। भला जिनके मनोहर चंद्रबदन को देखकर हमारा मन कुमुद खिल जाता है, उसे हमारी आंखों से ओझल करने में तुझे क्या मजा मिलता है? तेरा इसमें लाभ ही क्या है? क्यों नहीं तू सदा उसे हमारे पास ही रहने देता? किंतु कोई दयावान हो, उससे तो कुछ कहा सुना भी जाए। जो पहले से ही निर्दयी है, उससे कहना मानो अरण्य में रोदन करना है। हाय रे विधाता, सचमुच लीला श्रवण के वर्णन करने के अधिकारी तो व्यास वाल्मीकि ही हैं। इनके अतिरिक्त जो नित्य महापुरुषों की लीला श्रवण का उल्लेख करते हैं, वह उनकी अनधिकार चेष्टा ही है। महाभारत में जब अर्जुन की त्रिभुवन विख्यात शूरता, वीरता और युद्ध चातुर्य की बातें पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी आंखों के सामने लंबी लंबी भुजाओं वाले गांडीवधारी अर्जुन की वह विशाल और भव्य मूर्ति प्रत्यक्ष होकर नृत्य करने लगती है। उसी को जब श्री कृष्ण का दर्शन के अनंतर आभीर और भीलों द्वारा लूटते देखते हैं, तो यह सब दृश्य प्रपंच स्वप्नवत प्रतीत होने लगता है। तब यह प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि यह सब उस खिलाड़ी श्री कृष्ण की खिलवाड़ है। लीला प्रिय श्याम की ललित लीला के सिवा कुछ नहीं है। पांडवों की सच्चरित्रता, कष्ट सहिष्णुता, शूरता, कार्य दक्षता, पटुता, श्री कृष्ण प्रियता आदि गुणों को पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हृदय उनके लिए भर आता है, किंतु उन्हें ही जब हिमालय में गलते हुए देखते हैं तो छाती फटने लगती है। सबसे पहले द्रौपदी बर्फ में गिर जाती है। उस कोमल आंगी अबला को बर्फ में ही बिलबिलाती छोड़कर यमराज धर्मराज आगे बढ़ते हैं। वे मुड़कर भी उसकी ओर नहीं देखते। फिर प्यारे नकुल सहदेव गिर पड़ते हैं। धर्मराज उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक बर्फ पर चढ़ रहे हैं। हाय गजब हुआ! जिस भीम के पराक्रम से यह सप्तद्वीपा वसुमती प्राप्त हुई थी, वह भी बर्फ में पैर फिसलने से गिर पड़ा और तड़पने लगा। किंतु युधिष्ठिर ने किसकी सुनते हैं, वे आगे बढ़े ही जा रहे हैं। अब वह हृदय विदारक दृश्य आया, जिसके नाम से मनुष्य तो क्या स्वर्ग के देवता थरथर कांपते थे। वह गांडीव धनुषधारी अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़ा और हाथ तात कहकर चित्कार मारने लगा, किंतु धर्मराज ने मुड़कर भी उनकी ओर नहीं देखा। सचमुच स्वर्गरोहण पर्व को पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसा भी वज्र हृदय क्यों न हो, बिना रोए ना रहेगा। जब मुझ जैसे कठोर हृदय वाले की आंखों से भी अश्रु बिंदु निकल पड़े, तब फिर सहृदय पाठकों की तो बात ही क्या। इस प्रकार जब वाल्मीकि रामायण में श्री राम की सुकुमारता, ब्राह्मण प्रियता, गुरु भक्ति, शूरता और पितृभक्ति की बातें पढ़ते हैं तो हृदय भर आता है। सीता जी के प्रति उनका कैसा प्रगाढ़ प्रेम था।
हाय, जिस समय कामांध रावण जनक नंदिनी को चुरा ले गया, तब उन मर्यादा पुरुषोत्तम की भी मर्यादा टूट गई। वे अकेली जानकी के पीछे विश्व ब्रह्मांड को अपने अमोघ बाण के द्वारा भस्म करने को उगत हो गए। उस समय उनका प्रचंड क्रोध, दुर्धर्ष तेज और असहनीय रोष देखते ही बनता था। दूसरे ही क्षण वे साधारण कामियों की भांति रो रो कर लक्ष्मण से पूछने लगते, भैया मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम यहाँ क्यों फिर रहे हैं, सीता कौन है, हाँ सीते, हाँ प्राण वल्लभे, तू कहाँ चली गई। ऐसा कहते कहते बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उनके अनुज ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी बिना खाए पिए और भूख निंदा का परित्याग किए छाया की तरह उनके पीछे पीछे फिरते हैं, और जहाँ श्री राम का एक बूंद पसीना गिरता है, वहीं वे अपने कलेजे को काट कर उसका एक प्याला खून निकाल कर उससे उस श्वेत बिंदु को धोते हैं। उन्हीं लक्ष्मण का जब श्री रामचंद्र जी ने छद्रवेशधारी यमराज के कहने से परित्याग कर दिया और वे श्री राम के प्यारे भाई सुमित्रा नंदन महाराज दशरथ के प्रिय पुत्र सरयू नदी में निमग्न कर अपने प्राणों को खोते हैं, तो हृदय फटने लगता है। उससे भी अधिक करुणापूर्ण तो यह दृश्य है कि जब श्री रामचंद्र जी भी अपने भाइयों के साथ उसी प्रकार सरयू में शरीर को निमग्न कर अपने नित्य धाम को पधारते हैं। सचमुच इन दोनों महाकवियों ने इन करुणापूर्ण प्रसंग को लिखकर करुणा की एक अविच्छिन्न धारा बहा दी है, जो इन ग्रंथों के पठन करने वालों के नेत्र जल से सदा बढ़ती ही रहती है। महाभारत और रामायण के ये ही दो स्थल मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इन्हें हृदय विदारक प्रकरणों को जब पढ़ता हूँ तभी कुछ हृदय पसीजता है और श्री राम कृष्ण की लीलाओं की कुछ कुछ झलक सी दिखाई देने लगती है। ओम शांति शांति शांति।